करता करता भक्त ही भगवान हो जाए। यही भक्ति की परम स्थिति है, परम गति है। आज हमारे मध्य में हमारे सद्गुरुदेव भगवान की पावन उपस्थिति की पावन झांकियां, पावन दर्शन हम कर रहे हैं। परम पूज्य श्री व्यास नंदन सद्गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करता हुआ ये दास अनिरुद्ध आपको बारंबार नमन करता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो कोई साधन ना कर पाया हो, ना यज्ञ करना जानता, ना तप करना जानता, ना जप करना जानता, ना कोई साधन आवे, कुछ ना आवे, और उसने अपनी जिंदगी में किसी एक भगवत भक्त का दर्शन भी कर लिया हो, तो उसका भवसागर से पार होना निश्चित है। केवल दर्शन का ही, संत जनों का, विप्र जनों का और गुरुजनों के दर्शन से जीव मात्र के पाप नष्ट हो जाते हैं। कल की पावन कथा हम लोगों ने श्रवण की। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसे 7 दिन में मरना हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और वैसे समझने का विषय तो यह है कि हम सभी 7 दिन में ही मर जाएंगे। 8वां दिन किसी के लिए भी नहीं है। जैसे राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के पावन चरणों में बैठ के कथा सुनते हैं और अपना कल्याण करते हैं, उसी तरह आज परीक्षित बन के यहाँ श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी, सापत्नी श्री प्रेमलता गुप्ता जी, समस्त गुप्ता परिवार पन्ना से हैं। और आप परीक्षित बन कर के भागवत की कथा का रसपान करते हुए अपने लोक, अपना परलोक, अपने पूर्वजों को भी सदगति दिला रहे हैं। केवल इस कार्तिक माह के पावन महोत्सव में कथा का आयोजन आप करवा रहे हैं। ये कार्तिक माह बड़ा पवित्र माह है। सभी माहों में, सभी मासों में भगवान स्वयं कहते हैं मैं ही कार्तिक हूं। भगवान ही इस माह को इसलिए बनाए हैं कि इस माह में ज्यादा से ज्यादा आप भगवान का चिंतन कर सकें। इसी माह में दीपावली होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोवर्धन पूजा होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इत्यादि सभी पर्व इसी त्योहार इसी माह में मनाए जाते हैं। साथ ही अमरनाथ मिश्र जी, आशा मिश्रा जी बलिया उत्तर प्रदेश से सह यजमान बन की कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी का भी कल्याण हो। वंशीधर पटेल जी, गणेश चंद्र चौधरी जी, लक्ष्मण चौधरी जी, ग्राम लंका पाली, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कथा का रसपान करने पधारे हैं। उपस्थित सभी भक्तजनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव भगवान क्या कहते हैं। सुखदेव भगवान बोले, वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। राजन, वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप, आपने लोकहित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। जिसे 7 दिन में मरना हो से क्या करना चाहिए, तो सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाये न च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणे नवा। जिसे जल्दी मरना हो, जिसकी आयु बहुत कम हो। अच्छा, हम लोगों की आयु का कोई निश्चित ठिकाना छोड़िए कि हम कब तक जिएंगे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। आप एक काम करिए, अपने हाथ में एक मुट्ठी रेत भरिए, रेत, और उसको कस के दबा के रखिए, पकड़ के रखिए। कितनी देर पकड़ सकते हैं। रेत है, फिसल जाएगी। जैसे रेत है, एक एक दाना करके नीचे जमीन पे गिर जाती है, बहुत देर तक उसे आप थाम नहीं सकते। जैसे रेत है, कितना भी कस के पकड़ो गिर जाती है। उसी तरह ये जिंदगी भी रेत की तरह है, फिसल रही है। रोज हमारी मृत्यु हो रही है, रोज समय बीत रहा है। जो समय कल बीत गया अब वो आने वाला कल कभी लौट के नहीं आएगा। काल ब्याल मुखग्रास, जैसे सांप के मुख में मेंढक दबा हुआ है।
पर दबा हुआ मेंढक जो सांप के मुख में दबा है, काल के मुख में दबा है, वह मेंढक अपना शिकार देखता है तो वह शिकार की तरफ भागता है, मुझे मिल जाए। खुद मौत के मुंह में दबा है मेंढक, लेकिन वह चाहता है कि ये जीव मुझे मिल जाए तो मैं इसे खा लूं। यही दुर्दशा हम सबकी है। हम सभी काल के मुंह में दबे हुए हैं, कब मौत आ जाए, कब चले जाएं, फिर भी हाय हाय करने पे लगे हैं, संसार को समेटने पे लगे हैं। अभी आपने सुना, आचार्य जी ने बताया कि एक गुबरीला कीड़ा होता है। गुबरीला कीड़ा जानते हैं? गोबर में रहता है। एक गुबरीला कीड़ा होता है, आपने कभी देखा होगा, उसे जहां भी गोबर मिलता है वो गोबर का गोला बनाता है और गोला बना के वो चलता है। उस गोले को धक्का मारता हुआ पीछे से चलता है। देखा कभी आपने दृश्य देखा? भैया आपने देखा? गुबरीला कीड़ा गोबर का गोला बनाता है और जहां, अच्छा वो रास्ते में छोटा सा गोला बना के चला, रास्ते में और गोबर मिला, इतना लालची होता है कि और गोबर मिला लेता है और गोला बना लेता है बड़ा और उसे ढकेलता हुआ, धक्का मारता हुआ चलता है। जहां वो रहता है उसका छोटा सा बिल होता है जमीन के भीतर। जब वो अपने बिल के पास वह गोबर लेके जाता है तो वह गोबर का गोला इतना बड़ा बना लेता है कि उसके बिल में घुसता ही नहीं, क्योंकि उसका बिल का मुंह छोटा होता है और गोबर ज्यादा होता है। वह बड़ा पश्चाताप करता है। गुबरीला कीड़ा, हरे राम 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 राम, मैं सवेरे से इतनी मेहनत कर रहा था, जहां गोबर मिला मैंने गोला बनाया, जहां गोबर मिला मैंने उसे समेटा, लेकिन ये तो मेरे घर में घुस ही नहीं रहा। बेचारा उसे बाहर ही छोड़ के अंदर जाता है और अंदर जाके क्या करता है? पश्चाताप करता है, मैंने इतना बड़ा क्यों कर लिया, मैंने इतना बड़ा क्यों बना लिया, आया ही नहीं। उसी तरह हमारा भी यही हाल है, गुबरीला कीड़ा की तरह। हम भी सारी जिंदगी में इतना कुछ समेटते हैं, इतना कुछ समेटते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये पालें, ये पालें, सब पा लिया, गोला हो गया बड़ा, लेकिन मोक्ष का दरवाजा बहुत छोटा है, तुम्हारे संग कुछ जाता ही नहीं है। तुम कितना भी समेट लो लेकिन तुम्हारे संग जाएगा ही नहीं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कितना भी तुम समेट लो, कितना भी तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन यहां से रत्ती भर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। आज किसी के पास 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए तो वह चौकीदार रख लेता है ताकने के लिए, सुन यहीं रहना, ताकना धन दौलत को। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो आप चौकीदार रख लेते हैं, लेकिन भगवान की करोड़ों की प्रॉपर्टी ये संसार में फैली हुई है, उन्होंने एक चौकीदार नहीं रखा। ये पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। राम राम प्रतिवेद कहें, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। जिनके राम राम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उन्होंने एक पहरेदार नहीं रखा, एक चौकीदार नहीं रखा। इतनी प्रॉपर्टी फैली पड़ी है भगवान की। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु दुनिया वाले तो 1 करोड़ 2 करोड़ में चौकीदार रख लेते हैं और आप तो चौकीदार रखे ही नहीं रहे हैं। भगवान हंसते हुए बोले, पागल, मुझे पता है कि ये दुनिया वाले जब आएंगे तो यहाँ से कुछ लेके तो जाएंगे नहीं। चौकीदार तो वहाँ रखा जाता है जहाँ ये संभावना हो कि चोरी हो जाएगी, कुछ कोई आदमी लेके चला जाएगा। लेकिन संसार में भगवान ने चौकीदार इसलिए नहीं रखा क्योंकि भगवान को विश्वास है, भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि इस धरती का एक तिनका भी हम और आप उठाकर ले नहीं जा सकते। कुछ चोरी होना नहीं तो चौकीदार रखने का सवाल ही खड़ा नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, छोड़ के यहीं जाना है। फिर हमारे साथ कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ कौन जाता है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, हमारा धन संसार भूमि तक हमारा सहयोग करेगा। पशवश्च गोष्ठे, गाय भैंस बकरी सब गोष्ठ अर्थात गौशाला तक हमारा साथ देंगे। नारी गृहद्वारे, नारी दरवाजे तक साथ देगी। नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, परिवार के बंधु बांधव शमशान तक साथ देंगे। देहश्चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा। लेकिन हमारा धर्म, हमारा पाप पुण्य यहाँ से आगे भी हमारा साथ देता है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कितना भी तुम गुबरीला कीड़ा की तरह इकट्ठा कर लो गोबर, तुम्हारे बिल में घुसेगा ही नहीं। मोक्ष का दरवाजा इतना छोटा है, कुछ नहीं जाता। इसलिए इकट्ठा करना ही है
तो राम नाम का धन इकट्ठा कर लो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुखदेव जी कहते निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया कम सोना चाहिए राजन, ज्यादा से ज्यादा नींद का त्याग करो, नींद कम लो। रात बनी है सोने के लिए, सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, सवेरे 4 बजे जाग जाओ, 5 बजे जाग जाओ और भगवान के चिंतन में लग जाओ। निद्रया ह्रियते, निद्रा का त्याग कर दो। और व्यवा ये न चावावया, आज का आदमी दिन भर हाय हाय करता है। दिवाचार्थी हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आजकल व्यक्ति दिन भर किसके लिए काम करता है? परिवार के लिए। हाय हाय किसके लिए करता है? बच्चों के लिए। पता नहीं क्यों करता है। अच्छा, आप लोग इतना कमाते हैं फिर भी दुखी हैं, इतना कमाते हैं फिर भी परेशान हैं। बताओ चिड़िया क्या काम करती है? आप कहते हैं महाराज जी काम नहीं करेंगे तो खाने को भगवान देंगे, भगवान खिलाएगा। अरे हम कहते हैं विश्वास है तो खिलाएगा। बताओ चिड़िया कौन सा काम करती है? चिड़िया ऑफिस जाती है, बिजनेस करती है, व्यापार करती है, क्या करती है? कुछ नहीं करती। क्या चिड़िया बिना कुछ किए भूखी मरती? काहे रो रहे हो भैया? बोले हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो सवाल ये खड़ा हुआ, इतनी इच्छाएं तुमने क्यों बनाई, क्यों की? किसने कहा था? किससे पूछ के तुमने इच्छाओं को जन्म दिया? कंट्रोल करते। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। इच्छाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण, अंकुश लगाओ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कछुए को आपने देखा होगा, कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं और 5 चीजें वो अंदर भी कर लेता है। बताओ क्या क्या? कछुए को देखा आपने? जब उसे चलना होता है तो 5 चीजें बाहर कर लेता, 2 हाथ 2 पांव और 1 मुंह, गर्दन अपनी वो बाहर कर लेता और चलता है ऐसे ऐसे। और देखता है कि कोई खतरा, सिकोड़ के अंदर कर लेता है। देखा ना आपने? बस जरूरत हो तो हाथ पांव बाहर चलाओ, जब लगे कि हाँ खाने को रोटी नहीं है तो कमा लो, आनंद से रहो। और जब देखो कि भगवान ने अब दे दिया, दाल रोटी घर में है, बड़ी आनंद है, तो अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कछुए की तरह सिकोड़। अच्छा आप बताओ, बिजली जलाते हो बिल देते हो कि नहीं? पानी पीते हो नगर पालिका को बिल देते हो कि नहीं? गैस जलाते हो बिल देते हो कि नहीं? हर चीज का बिल देना पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने तुम्हें देखो, रोज सुबह की धूप मिलती है, विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की गोलियां कितनी महंगी आती हैं, पैसे से खाओ तो हालत खराब हो जाए, लेकिन फ्री में आपको धूप में विटामिन डी परमात्मा दे रहे हैं। इतना कुछ देने के बाद क्या उसका धन्यवाद नहीं बनता? धन्यवाद करना चाहिए। उस परमात्मा ने तुम्हारा पालन किया है, उस परमात्मा ने हम सबका संरक्षण किया है, उस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, उस परमात्मा का दिया खा रहे हैं। वो परमात्मा, किसान गेहूं डाल देता है, खेत में बो देता है, गेहूं बो के किसान घर आ जाता है। परमात्मा अंकुरित ना करे तो क्या कर लेगा किसान? किसान का काम है खेत में बीज बो देना, अंकुरित करना ईश्वर का काम है। ना बोए, ना बो दे चलो किसान और अंकुरित ना करे विधाता, फिर क्या कर लोगे, क्या खाओगे? इसलिए वह परमात्मा ये संसार चला रहे हैं, ये सृष्टि चला रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दीजिए। कैसे धन्यवाद दें? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब भगवान है। पहले तो ये थिंकिंग बनाओ, ये विचारधारा बनाओ कि सब ईश्वर है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जमीन है, ये वृक्ष है, ये वनस्पति है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, सब कहने की बातें हैं। आपने माथे पे जो बेंदी पहनी है वो काहे की है? बोलो। हाथ में चूड़ी पहनी है, बिंदिया माथे पे है, सोने की है। चूड़ी हाथ में है, सोने की है। कमर में करधन है, सोने की है। हाथ में बाजूबंद है,
सोने का है। गले में हार है, सोने का है। कान में बाला है, सोने का है। एक ही सोने के इतने आभूषण हो गए कि नहीं? केवल आभूषण नहीं हुए, उस आभूषण का नाम भी अलग अलग है। ये चूड़ी है, ये बाला है, ये बिंदिया है, ये हार है, ये पायल है, ये है, ये वो। नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, उपयोग भी अलग है, पर तत्व एक ही है। सबके भीतर एक ही चीज है ना, क्या? जोर से, सोना। नाम, रूप और उपयोग अलग अलग हैं, पर तत्व एक ही है, सोना। उसी तरह चींटी का नाम चींटी है, छोटी सी है। हाथी का नाम हाथी है, बड़ा है। पौधा है, पेड़ है, स्त्री है, पुरुष है, मक्खी है, मच्छर है। नाम रूप अलग अलग है, इनके उपयोग अलग अलग हैं, इनका खान पान व्यवहार अलग अलग है, लेकिन सबके भीतर परमात्मा ही परमात्मा समाया है। जैसे हर आभूषण में सोना ही सोना है, जैसे हर घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, उसी प्रकार हर व्यक्ति में ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। तो फिर हम इंसान क्यों मानते हैं आपको? फिर हम संसार के लोगों को स्त्री क्यों मानते हैं? इसलिए क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा है। हम आपको पुरुष क्यों मानते हैं? हम आपको स्त्री क्यों मानते हैं? हम आपको भगवान क्यों नहीं मानते? क्योंकि आंखों में अज्ञान का, माया का पर्दा पड़ा है। यही तो माया है। मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल माया है, बड़ी प्रबल माया, सबके समझ में जल्दी नहीं आती। यही माया है। ये माया का पर्दा उन्हीं की आंखों से हटता है जिन्हें परमात्मा जिनका पर्दा हटाना चाहते हैं। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हमें संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए। सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें बिस्तर के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना? हम इच्छाओं को कम करें। कई लोग बड़ा महंगा महंगा गद्दा खरीद लेते, 1-1 लाख रुपए का गद्दा खरीद लिया, 1 लाख रुपए का पलंग खरीद लिया। पलंग खरीदा जा सकता है पैसों से, गद्दा खरीदा जा सकता है पैसों से, क्या नींद खरीदी जा सकती है? जब अच्छी नींद आती है तो जमीन पे आदमी लेट जाए, नींद आ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? फिर जब हम थोड़े से अपना जीवन गुजार सकते, देखो यदि हमें 1 लाख रुपए का गद्दा लेना होगा तो हमें 1 लाख रुपए जुटाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो हम काहे अपनी इतनी जरूरतें बढ़ाएं कि हम प्रयास व्यर्थ का करें? सोना ही तो है। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाओ, सिराने हाथ रखो। करपात्री जी का नाम सुना होगा। कर ही पात्र हैं जिनके, उनका नाम है स्वामी श्री करपात्री जी। वो बर्तन इकट्ठा नहीं करते थे, जमी ऐसे हाथ का अंजलि बनाई, इसी में रोटी ली, इसी में सब्जी ली, खा लिया। बिस्तर क्या, बोरा बिछाया, आसन बिछाई, हाथ तकिया वकिया कुछ नहीं, हाथ को तकिया बनाया, जमी पर लेट गए, सिराने हाथ रखा, अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ। भगवान का भजन करने आए हैं कि हम यहां जोड़ने आए हैं? कितना भी कुछ जोड़ लो, कितना भी महंगा सामान खरीद लो, एक दिन वही सामान कबाड़ हो जाता है। आपने 10 साल पहले फ्रिज खरीदी थी, आज के लिए वो क्या हो गई है? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने टीवी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई।
10 साल पहले आपने एसी खरीदी थी, आज के लिए क्या हो गई? कबाड़ हो गई। 10 साल पहले आपने पलंग खरीदा था, आज के लिए क्या हो गया? अरे 10 साल 20 साल पहले जिसके लिए आप परेशान हुआ करते थे, वही 10 साल आज आपके घर में जो जो सामान है 10 साल बाद 20 साल बाद वही कबाड़ हो जाता है। हाँ या ना? हाँ, फिर पता है कि ये कबाड़ होगा, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अपनी जरूरतों को कम करो। यदि सुखी रहना है तो आनंद से भगवान का चिंतन करो, भगवान की तरफ मुंह करो, उनका ध्यान करो, और वो जितना दें उतना रखो। हम ये नहीं कहते मेहनत ना करो, हम ये कहते हैं खूब मेहनत करो, मन लगा के काम करो। लेकिन धन आवे तो ऐसे उड़ाओ ना व्यर्थ में। धन आवे तो अपने धन को धर्म से जोड़ दो। यही धन हमारा काम का है, जो धर्म से जुड़ गया। और जो हमारे भोगों से जुड़ गया उसका क्या उपयोग है? आदमी 10-10 हजार रुपए की शराब पी रहा है। एक बोतल शराब 10,000 की आती है, ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं। 10-10 हजार की शराब पीते हैं लोग। मुझे आश्चर्य लगता है कि पागल, तुम शराब के प्याले में 10,000 बिगाड़ रहे हो। यदि यही 10,000 तुमने परमार्थ से जोड़ा होता, कितने गरीबों को इस 10,000 से कितनी रोटियां मिल जाती, कितना भोजन मिल जाता, कितने लोग पेट भर के खा लेते इस 10,000 से। कितनी बेटियों का विवाह 10,000 में हो जाता है। एक लड़की के बाप को 10,000 दे दिया जाए तो उसके विवाह के टेंशन जरा कम हो जाती, चलो 10,000 आ गए। गरीब आदमी 10,000 के लिए भी परेशान है। हाँ या ना? तुम 10,000 की शराब पी लेते हो और कोई गरीब बाप अपनी बेटी के विवाह के लिए 10,000 जोड़ रहा है। क्यों? आपके घर में खूब पैसा है तो क्या इसलिए है? अपने आप से पूछना, इसलिए है कि तुम उसका दुरुपयोग करो, कहीं भी खर्च करो ना। धन का दुरुपयोग करोगे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी। इसलिए धन आवे तो उसका धर्म करना चाहिए, उसे धर्म से जोड़ना चाहिए। आप लोगों के पास जब धन आए धर्म से, देखो ना ये दास अनिरुद्ध, आप लोग जब सहयोग करते हैं धन आता है तो हम उस धन को धर्म से जोड़ते हैं। वृंदावन में आया कोई भी भक्त गौरी गोपाल की रसोई से भोजन करके ही जाएगा, भूखा कोई नहीं जाएगा। कोई भी आता है यहाँ सबको भरपेट भोजन मिलता है। और ये आज से नहीं, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र तो वर्षों से चल रहा है। कोई भी आवे भोजन करके जाए, यही धन का सदुपयोग है। किसी और के पास धन आता तो वो क्या करता? अहंकार में डूब जाता, सुरा सुंदरी की तरफ भाग जाता। लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के पास धन होना चाहिए। अच्छे लोगों के पास धन होगा तो वो क्या करेगा? उसका सदुपयोग करेगा। और दुष्ट लोगों के पास धन हो जाता है तो वो अपने धन का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। इसलिए बिहारी जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि भगवान अच्छे लोगों को ही धन मिले ताकि वो उसका सदुपयोग करें। गलत आदमी को मिलेगा, दुरुपयोग करेगा। आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आप अपने धन का क्या कर रहे हैं, क्या उपयोग होना चाहिए इसका। आजकल के लोग बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, ये संपत्ति, ये प्लॉट बच्चों के लिए, ये बैंक बैलेंस बच्चों के लिए, ये सोना बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? तुम उनके लिए क्यों जोड़ रहे हो? क्या उनकी भुजाओं में बल नहीं है? क्या उनके शरीर में रक्त की जगह पानी भरा है? तुम्हें क्या जरूरत है बच्चों के लिए जोड़ने की? बच्चों को पढ़ाना लिखाना सही है, संस्कार देना सही है, उनके पांव पर खड़ा कर देना सही है। उनको धन देना बिल्कुल गलत है। धन नहीं देना, उनको केवल संस्कार देना। संस्कार दोगे, योग्य बनाओगे तो तुमसे ज़्यादा अपने बल से कमा लेगा। और यदि योग्य नहीं है और धन दे भी गए तो जितना है सब माटी में मिला देगा। कहावत हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है, और बेटा लायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो उड़ा देगा और लायक है तो कमा लेगा। तुम अपना धन से पुण्य करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं ज्यादा संग्रह नहीं। परीक्षित ने कहा महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। तब सुखदेव भगवान कहते चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्
नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। जब पहनने को रास्ते में फटे पुराने कपड़े मिल जाते हैं तो कपड़ों का भी संग्रह क्या, भूख लगने पर वृक्षों के फल मिल जाते हैं तो भोजन का संग्रह क्या, पीने को नदी का पानी मिल जाता है तो जल का संग्रह क्या, रहने को कंदराएं मिल जाती हैं तो घर का संग्रह क्या। ये साधु संतों के लिए कहा जा रहा है। गृहस्थों के लिए तो ये कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा तुम्हें संग्रह करना होगा। पर साधु हो गए हो और साधु होके भी तुम घर जमीन जायदाद बना रहे हो तो गलत। और गृहस्थ में हो, देखो गृहस्थ आदमी को थोड़ा सा धन बचाना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बचाना चाहिए, कल काम आएगा। कल फिर लॉकडाउन लग गया तो क्या खाओगे, इसलिए थोड़ा सा बचा के चलो, लेकिन उचित बचाओ। ऐसा रहे कि कल 2-4 महीने, 2 महीने, साल 2 साल की व्यवस्था रहे, आगे परमात्मा देगा। अब एक आदमी अपने, एक सेठ जी थे, अपने मुनीम से कहा जरा देखो हमारी कितनी संपत्ति है। उन्होंने बताया कि महाराज 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी। तो सेठ जी रोने लगे, हे भगवान 8 पीढ़ी तो खा लेगी बैठी बैठी, 9वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो इतना भी धन संग्रह ना हो कि तुम बच्चों की चिंता करने लग जाओ। तुम अपना करो, लोक अपना परलोक सवारो। आगे जो आएंगे वो अपना करेंगे, खाएंगे, सबका ठेका तुम ही लेके नहीं बैठे हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जो ब्रह्म तेज की इच्छा चाहता हो उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जो इंद्रियों की शक्ति चाहता हो उसे इंद्र की, जैसे संतान की प्राप्ति चाहिए वो प्रजापतियों की उपासना करे, जैसे लक्ष्मी चाहिए माया देवी को मनाए, और जिसे भगवान चाहिए, और भगवान चाहिए तो सब चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परमात्मा को भजोगे, कहते हैं हाथी पांव में सबके पांव आ जाते हैं। भगवान को प्रसन्न कर लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं और जो चाहिए सब कुछ मिलता है। एक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि हम लक्ष्मी के पीछे भागें और हम पुत्र के पीछे भागें, जमाने के पीछे भागें। एक भगवान को मना लो, सब मान जाएंगे। और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है, भगवान को चित्त में रखो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान ही हमारे पालनहार हैं, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। इस विश्वास से आगे चलते रहो, सब आपके सहयोगी। जो भगवान नारायण की आराधना करता है उसे शनि परेशान नहीं करते, उसे राहु परेशान नहीं करता, केतु परेशान नहीं करता, मंगल और सूर्य परेशान नहीं करते। नहीं तो दशा ही चलती रहती है, आदमी की दशा बिगड़ी पड़ी है। इसलिए भगवान के चरण पकड़ लो, फिर किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक नारायण को प्रसन्न कर लेने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं उन्हीं की आयु सफल है जो भगवान के चिंतन में लगे, नहीं तो तरवाहा किम न जीवंती भस्राः किम न श्वसन्त्युता न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। तरवाह, क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? क्या लोहार की धुकनी सांस नहीं लेती? क्या कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी खा के पेट नहीं भर लेते? यदि तुम भी खा रहे हो और श्वास ले रहे हो और केवल संसार के भोगों में लगे हो तो तुमसे अच्छे तो ये पशु पक्षी। इसलिए भगवान का चिंतन करने को ये शरीर मिला है। जो भगवान का भजन